को मेरे तक सिर्फ रन ऑफ द रिवर वाटर को रोकने की एक बात जो थी कि कितनी हद तक रोक सकते हैं वो रोक सकते हैं और बाकी फ्लो ऑफ द वाटर डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, उस मायदे को मुअत्तल कर दिया। ये जाने सोचे बगैर कि वो जो जनेवा कन्वेंशन है वो ट्रीटीज पे पाबंद करता है। जनाब स्पीकर, वो कहता है कि जब दो ममालिक आपस में कोई मुआहिदा लिख लेंगे वो किन असूलों के तहत लिखा जाएगा। ये दुनिया चंद असूलों पर चल रही है। आप जानते हैं कि कुछ अहकाम इलाही हैं, इसकी तफसील मैं ऐसे बयान कर सकता हूं कि कुछ हकूकुल आबाद हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स हैं। ह्यूमन राइट्स क्रिएशन ऑफ अ मैन है। मैंने और आपने सोचा कि कैसे वो हकूक जिनको हम इंसानी तस्वर करेंगे, जिनके अंदर मैं और आप चार्टर लिखते हैं कि ये हकूक कभी वायलेट नहीं होंगे, उनमें बेशुमार लोगों के राइट्स आ जाते हैं। वो राइट्स किसी बिब्लिकल कुरानिक स्क्रिप्चर में नहीं आते, उनके अंदर कुछ मोरालिटीज के इश्यूज भी होते हैं। सो इंसान अपनी तख्लीक करता है, इसी बुनियाद पर उसने तख्लीक किया कि जब दो कुछ हरीफ ममालिक आपस में बैठकर बात करेंगे और ट्रीटी साइन करेंगे, वो ट्रीटी की सैंक्टिटी क्या होगी, वो ट्रीटी किस अंदाज में आगे चलाई जा सकेगी, उस ट्रीटी की इंप्लीमेंटेशन क्या होगी। वाटर इज लाइफ फॉर मी। जनाब स्पीकर, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा कि यूनिलैटरली ना आप उसको अबेंस में रख सकते हैं, ना आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, ना उसको आप किसी और तरीके से सस्पेंड कर सकते हैं। अगर कोई एक चीज की जा सकती है, मैं इस पूरे ऐवान के सामने ये बात रखूंगा, अगर कोई एक चीज की जा सकती है तो वो उसकी रीनिगोशिएशन है, दैट अगेन इन कंसेंट of the both parties that they agree to sit and rock on it. Otherwise unilaterally उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। हिंदुस्तान वो मुआहिदा मुअत्तल करता है जो कर नहीं सकता। सो एक पहलगाम का इल्जाम, एक जो 70 साल से जिसने टाइम एंड टेस्ट्स को पास किया, 65 की जंग हुई, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं हुआ, 71 की जंग हुई, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं हुआ, वो अपनी जगह पर वैसे मौजूद रहा। ड्यूरिंग वॉर हमारे इंडस वाटर कमिश्नर्स मिलते रहे, उनकी बातचीत होती रही, क्योंकि दुनिया जानती थी कि लाइफ इज रिलेटेड टू वाटर। सिविलाइजेशंस दरियाओं के किनारे आबाद होती हैं, किसी का पानी छीनना इससे बदतर एक्ट ऑफ वॉर कोई हो नहीं सकता। सो यस वी आर इन कंटिन्यूटी ऑफ वॉर, यस वी आर इन कंटिन्यूटी ऑफ वॉर। The missiles have been stopped, रोक दिए गए हैं। These firing ranges have been stopped, रोक दिए हैं। अच्छा किया है। इंसानियत की कदर होनी चाहिए, इंसानी जिंदगी की कदर होनी चाहिए। ये पानी मेरी जिंदगी है जनाब स्पीकर, मुमकिन नहीं है कि इसको कोई यूनिलैटरली मुझसे छीन ले। और मैं आगे चलकर आपसे यह दरख्वास्त करता हूं जनाब स्पीकर, जब वो मिसाइल्स चले, आपके शहर भावलपुर पे आया वो मिसाइल, मैंने आपके पास वो भी वीडियो देखी। मैं अपनी नाइविटी पर नादिम हूं कि मैंने वो वीडियो नहीं देखी जो आपके पास थी। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज डिजिटल मीडिया इज कन्वेइंग द मैसेज इन अ वेरी रैपिड वे। इट्स अ चेंज्ड एनवायरनमेंट। मैं नहीं देख सका कि बरसती आग में, रक्स बिस्मिल में, तड़पती लाशों में, भावलपुर में आपके शहर में ये पाकिस्तानी वो जो मिसाइल और आग बरस रही थी उसके अंदर भी जाकर वहां खड़े थे और ला इलाहा इल्लल्लाह की पुकार आ रही थी। जनाब स्पीकर, मैं कहां से ये जज्बा किसी और जगह देखूंगा? मैं नहीं देख सकता। मेरी आपसे ये मलिक साहब, सिर्फ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं कि जब चौथा मिसाइल दागा गया तो बहावलपुर की आवाम ने नारा तकबीर पढ़ के उसको रिसीव किया। जब चौथा मिसाइल दागा गया भावलपुर के, ये जज्बा था भावलपुर का। मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये सिलसिला जब आपने खुद अपनी आंखों से देखा, आप वहां के रहने वाले, आपके घर से चंद कदम के फासले पे है, तो मेरी सोवरेनिटी ब्रीच की गई। नो, दिस इज द थर्ड पॉइंट हियर। मेरी सोवरेनिटी ब्रीच की गई अनप्रोवोक्ड। मेरी सोवरेनिटी ब्रीच की गई एक ऐसे एलिगेशन पर जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया के सामने अगर आप सब जानते हैं, सब जूरिस्प्रूडेंस से वाकिफ हैं, इधर ऑन दिस साइड ऑफ द बेंच, एवरीबडी नोज
कि जब भी कोई मुकदमा आप किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लेते हैं तो उस मुकदमे की बुनियादी बात यह होती है, उसकी रेशियो डिसाइडेंडी ये होती है, वो इस बुनियाद पर फैसला हो सकता है कि हाउ कॉन्क्रीट इट इज। आपको कोई बेनिफिट ऑफ डाउट किसी मुकदमे अदालत में लेकर चले जाएं, उसकी बुनियाद पर सजा नहीं होती, उस पर कहते हैं बात साइड पे कर दो। कोई कॉन्क्रीट बात, हम कह रहे थे कॉन्क्रीट भी नहीं, गिव अस एनी आयोटा, कहीं से कोई एक छोटा सा नुक्ता बता दें कि दहशतगर्दी में वो लोग जो 1 लाख के करीब शहादतें दे चुके हो, 150 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी का नुकसान बर्दाश्त कर सके हो, वो कैसे दहशतगर्द हो सकते हैं? हाउ कैन दे बी टेररिस्ट? अब ये जो इंटरेस्ट हैं लोगों के, उनका कोई भी नेचर हो,